हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस और विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैथ के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके 10th क्लास बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और हाँ, मैंने ये बोला था कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आप क्या 150 प्लस व्यूज कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन आप इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। चलो, मैं फिर भी साइंस की क्लास लाऊंगा, बट अब हम साइंस की क्लास मंडे तक मैं आपको अवेलेबल करा पाऊंगा। ठीक है, और आपको डेली वे में मैथ की क्लासेस मिलेंगी और डेली में 10 क्वेश्चंस कराऊंगा बस। ठीक है, अब वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करें। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और हम लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जिसमें कई क्वेश्चन इतने इजी हैं कि बहुत इजी वे में हो जाएंगे, कई क्वेश्चन ये हैं जिसमें हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल भी वो कराऊंगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 242 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 242 को अभाज्य गुणनफल, तो अभाज्य नंबर क्या होता है? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर जो क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो केवल अपने आप से और 1 से कटे, उन्हीं को हम प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 242 1 अब ये 3 से तो जाएगा नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उस सारे नंबर्स का एडिशन 3 से डिवाइड हो सके, यानी 2 1 3 और 1 4, तो ये केवल 11 से जाएगा। 11 11 जाओ, 1 to 1 होता है और फिर 11 से ये, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 11 × 11, यानी इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 12, 15 और 21 पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड, यानी फिर से इनके अभाज्य में गुणनखंड करना है और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो चलो पहले 12 का कर लेते हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 × 2² × 3, 2 दूनी 4 या 12। अब ये आपको अभाज्य गुणनखंड आ ही गया होगा। ये हो जाएगा 3 × 5 21, ये हो जाएगा 3 × 7। एचसीएफ में हम कॉमन नंबर लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा नंबर। ठीक है, यानी तो इस पे 2 की पावर 2 है और इन पे नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3 और एक ही है, तो इस पे भी 3। और 5 इसके पास अकेला है, 7 इसके पास अकेला है, यानी एचसीएफ तो इसका हो गया 3। ठीक है, और एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया सबसे बड़ा नंबर लेना है, अब वो भी सारे के सारे। ठीक है, इसमें देखो 2 की पावर 2 है और नहीं है, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया? 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो भाई सब पे कॉमन है, यानी 3 की पावर 1 इंटू, इस पे 5 नहीं है, इस पे है, तो सबसे बड़ी क्या हो गया? 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420। तो इसका एचसीएफ है 7 और एलसीएम है इसका 420। तो ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये गलत है। तो आगे ये रहा, तो 7 और 420 था, तो सॉरी 3 और 420, सॉरी 3 और 420, तो इसका ऑप्शन नंबर ये है 3 और 420, इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन डी। और हाँ, एक बच्चे का सेकंड क्वेश्चन में डाउट था, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाउट है सैफ नाम के लड़के का। डाउट है कि उनको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया।
ओके सैफ जी, मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन हमसे पूछा, और जिन बच्चों ने जवाब दिया है मैं उसके भी नाम लूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जो बच्चे जवाब देंगे मैं उन सब का नाम लूंगा। तो इसमें पहला नाम है जिन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, पल्लवी। पल्लवी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है और सभी आंसर इनके सही हैं। बस एक पल्लवी ही हैं जिन्होंने आंसर का जवाब दिया है। पूजा सिंह ने भी कांग्रेस किया है, ठीक है। पूजा सिंह ने नाइस वीडियो, वेरी गुड। रेशम कुमारी ने भी नाइस लिखा है वीडियो पे। कमल कुमार ने वेल एक्सप्लेन्ड लिखा है। गुप्ता जी ने भी नाइस टू मीट यू सर लिखा है, और सी के गुप्ता ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन आस्तिक सर लिखा है। बट क्वेश्चंस के जवाब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, तो केवल पल्लवी ने दिया, केवल पल्लवी ने दिया है। तो पल्लवी जी, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने जवाब दिया है। और सैफ जी के मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। तो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल लेता हूं कि दूसरा क्वेश्चन था क्या, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कल के क्वेश्चन में कि यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो मुझे कॉसेक ए की वैल्यू बताओ। सैफ का ये डाउट था कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे दोबारा समझा दीजिए। तो देखिए, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है और कॉसेक ए साइन ए का उल्टा। तो ये फॉर्मूला है बेटा, ये क्या है, फॉर्मूला है। जैसे साइन ए अपॉन में 1/cosec ए होता है, तो कॉसेक ए जब उधर चला जाएगा तो साइन ए भी इधर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो कॉसेक ए भी इधर चला जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन ए। ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला है ये। तो 1/में साइन ए की वैल्यू 3/4, ये न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर। तो इसका डेनोमिनेटर कहाँ है, तो इसका डेनोमिनेटर मैंने मान लिया 1, तो ये हो गया 1/1 में 3/4, तो 4 ऊपर और 4/3, तो इसका आंसर 4/3, ठीक है। साइन ए और कॉसेक ए आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको उल्टा करते हैं ना, तो साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि डेनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है न्यूमरेटर, यानी हर चला जाता है, ये हर बोलते हैं इसे, और ये क्या हो जाएगा, अंश। तो आपस में इनकी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है हर वाली चीज को अंश में कन्वर्ट कर देना, अंश वाली चीज को हर की जगह पे डाइवर्ट कर देना, ठीक है। तो बस रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। इसी प्रकार कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी कॉस ए की वैल्यू मान लो 1/2 है, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। इसी प्रकार tan ए किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉट ए का। और ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं। जैसे मैं यदि ये कह रहा हूं कि कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल है, तो सेक ए भी कॉस ए का रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो सेक ए की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1। आई थिंक सैफ आपको अब ये डाउट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने ये डाउट किया। ऐसे ही सभी बच्चे डाउट पूछा करिए, और जो मैं होमवर्क देता हूँ ना उसका जवाब दीजिए। केवल पल्लवी जी ने ही आंसर का जवाब दिया है। इससे पहले तो कई बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन इस बार देखा सिर्फ पल्लवी जी ने आंसर दिया, ऐसा क्यों। चलिए, आज के क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करके लाइए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तीसरा क्वेश्चन है, ये लो होमवर्क का क्वेश्चन आ गया, ये आपका होमवर्क है। अभी ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तीय। और एलसीएम का मतलब क्या है, लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो भी जवाब देगा मैं उसका मतलब नाम वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है, वीडियो में नाम दूंगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये रहा सेम, यही मैंने बोला मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाया, आपको ऑप्शन भी मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलो अब है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के द्विघात के शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। ये फॉर्मूला है, शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। अब ये माइनस का b a c कहाँ से लाएंगे? आपके पास इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 5x माइनस का 2 इक्वल में 0। इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर दो, मतलब कंपैरिजन कर दो किससे? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर x² से x² जाएगा तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? प्लस का 5, साइन के साथ देना है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 2। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योग, यानी क्या पूछा है हमसे? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b क्या है? प्लस का है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 5 अपॉन में 3। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए मतलब क्या? c क्या है मेरे पास? माइनस का 2 अपॉन ए, तो इसका आंसर क्या हो गया? माइनस का 2 अपॉन 3। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? एक होगा माइनस का 5/3 और एक होगा माइनस का 2/3। ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, ठीक है। ये रहा, क्या था? माइनस का 5/3 और माइनस का 2/3। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था मेरा? माइनस का 5/3। आपने वो देख लिया होगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2/3। देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, द्विघात बहुपद के शून्यक। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये देखो, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 कैसे फैक्टर करूँ? जो प्लस का 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, तो 5x और 2x, और दोनों को मैं सम, प्लस है ना ये, हाँ, तो दोनों को मैं क्या करूंगा? सम। चलो, x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 110 इक्वल में 0। तो शुरू के इसमें से कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x प्लस 5 प्लस का 2 x प्लस 5 2 10, सॉरी केवल 10 नहीं, तो x प्लस में 5 इक्वल में 0। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 एक साथ ले लिया, और ये ले लिया मैंने x प्लस 2 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका आंसर, ठीक है। यानी दो फैक्टर हैं, एक का वैल्यू माइनस का 2 है, दूसरे की वैल्यू माइनस का 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा सर सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप सब बोलते हो ना कि सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको एज इट इज सेम सेम क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, मैंने कोई भी फालतू का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन है, एपी बनाइए यदि टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, यानी A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी जो दूसरा किलोमीटर गया तो अतिरिक्त 8 रुपए है। तो यहाँ पे कोई भी 8 मत कर देना, अतिरिक्त कह रहा है, अतिरिक्त मतलब
हम जो वैल्यू उसमें आई है उसी में ऐड करना है। तो 15 + 8 कितना हो गया 23। A3 क्या आ गया, अब देखो किराया 23 हो गया, लेकिन अब जो तीसरे किलोमीटर के लिए मूव करेगा तो फिर से 8 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 23 + 8 हो गया 31। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 4 4 दे रखे ना, तो 4 A4 क्या हो जाएगा, फिर 31 प्लस का 8 कितना हो गया 39। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन है 15 23, जिसमें जिस एपी में 8 का डिफरेंस है, 8 का अंतर है, वही आपका एपी हो गया, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए डी यानी सर्वांतर मेरा 8 है, यानी डी की वैल्यू मेरे पे 8 है। ठीक है, समझ में आया? चल आगे बढ़े, चलो करते। एपी बनाइए यदि प्रथम मीटर कुएं की खुदाई की लागत यानी 120 रुपीज है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 20 रुपए बढ़ती जाती है, यानी इस वाली वैल्यू में क्या करना है, +20 +20 +20 हमें बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, एपी 2712 का 10वां पद क्या होगा? चले जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए। एपी यानी ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 2 = 5, यानी डी सर्वांतर। 10वां पद यानी आपसे A10 पूछा है। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d। तो n की जगह 10 रख दूंगा मैं, तो A + 10 - 1, d की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो A + 10 में से बन गया 9 और इंटू d। तो A की वैल्यू मेरे पास 2 है और d की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 2 + में 45 इक्वल में कितना हो गया 47। इसका आंसर है ऑप्शन सी 47। मैंने बोला था ना, मैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी लाया हूं, लेकिन उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव भी करेंगे, क्योंकि कई सारे इसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे जिसमें मैंने खुद से ऑप्शन उनमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव था जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव वे में बनाया, तो इससे हमारी दोनों तैयारी हो गई है, एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, एक सब्जेक्टिव भी हो गया। समझ में आया आप सभी बच्चों को? चले आगे बढ़े। चलो मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, तो परेशान ना हो। यदि एपी का प्रथम पद 7 यानी ए की वैल्यू क्या दे रखी है 7 और सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब है डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 8वां पद। अब ये तो आप निकाल ही लेंगे, A8 बराबर क्या, A + 70, इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा और फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में। देखिए प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है, मुझे तो आता है, तो मेरे कर देने से फायदा नहीं होगा ना, इसलिए मैं हर एक टाइप के दो क्वेश्चन लाया हूं, एक आपके लिए और एक मेरे। मैं उसे समझाऊंगा, बाद में आपको वही क्वेश्चन में डिजिट चेंज करके एक्सप्लेन करूंगा, डिजिट चेंज करके दूंगा, जो आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जितने आप सिंसियर रहेंगे उतने ही आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, और यही ये डिसाइड करेंगे कि आगे आपको किस स्ट्रीम से, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से पढ़ाई करना है। ठीक है, वो सबकी अपनी पर्सनली इच्छा है कि कौन क्या करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वैसे मेहनत करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, बस दिल लगा के मेहनत करते रहिए, देर लगती है लेकिन मिलता सब कुछ। कहते हैं ना पैगाम याद रखना, ना सलाम याद रखना, बस यही आरजू है कि मेरा नाम याद रखना। मेरा नाम आपको याद रहेगा, मैं जिंदगी भर आपके साथ हूं। ठीक है, बुलाना मत बस मुझे। आप चाहे कितने ऊपर भी तरक्की करें, लेकिन नीचे के लोगों के साथ, मतलब जो आपके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, उन सब लोगों का साथ मत छोड़िएगा। ठीक है, कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, बेगानों का क्या
फायदा। चलो सेडोसाइडी भी हो गई, आगे बढ़े। चल बस ये आज का लास्ट कुछ मैंने क्या बोला है, मैं डेली वे में 10 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, और डेली वे में वीडियो आएंगी। ये वीडियो मैं बना चुका था, मैंने सेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही 150 प्लस व्यूज होगा तो मैं करूंगा, और आज 150 प्लस व्यूज आए हैं। लेकिन अब मैं नहीं देखूंगा क्योंकि आप लोग उस टारगेट को शायद मन से पूरा नहीं कर रहे हैं। केवल 150 प्लस व्यूज की बात थी, अब वो भी आने में उन्हें 4 दिन लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप टारगेट पूरा भले ही नहीं कर पाए हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम में डेली वे में वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। डेली 10 क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। हो सकता है कि एक वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दें और एक वीडियो इवनिंग में अपलोड कर दें, आपके लिए। अब आपके ऊपर है भाई, बना आपके लिए रहा हूं, आप देखोगे तभी वीडियो का फायदा है। नहीं देखेंगे तो चैनल पे तो वीडियो अपलोड हो ही रही है, देखोगे तो आपका फायदा। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा, आसपास आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करते रहें और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। और बहुत जल्द मैं साइंस का क्लास भी लेने वाला हूँ। देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज और लाइक्स आते हैं। चलो, और हाँ, कुछ करो ना करो, होमवर्क का जो क्वेश्चन है उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। जो कमेंट सेक्शन में जवाब देगा मैं उसका नाम लेके तालियां बजाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।